हेलो माय डियर जेई फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्रोग्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नाम है कुलदीप। आज मैं यूपी टेक के फोर्थ राउंड के बाद क्या करें, यानी फोर्थ राउंड अगर आपका हो गया तो फिजिकल रिपोर्टिंग में के बाद आपको कौन क्या क्या लेकर जाना है, क्या है आपको लगेज लेकर जाना है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। कि बहुत सारे स्टूडेंटों का ये कमेंट आया कि भाई फोर्थ राउंड के बाद वो तो ठीक है फिजिकल रिपोर्टिंग देनी है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग में मतलब क्या हमें कोई अपना लगेज लेके जाना है, क्या अपना जो रहने का सामान है, जो रोज़ की चीज़ें हैं वो क्या हमें लेकर जाना है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। देखिए यदि मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रात के 1:05 हो चुकी है और 30 जून लग चुका है। भाई मतलब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट इकट्ठा करो, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तब जाके एक वीडियो बनता है। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बेसिकली मैं आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो मैं सॉल्व करूँगा। बट आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैंने जो है किसी भी जैसे KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, IIT लखनऊ की जो कट ऑफ एनालिसिस हैं, और भी इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडी, IIT बांदा, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, उन सब की कट ऑफ एनालिसिस के लिए वीडियो लेकर आ रहा था। बट आपकी ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैंने उसको ब्रेक लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। यूपी टेक के शेड्यूल पर उन्होंने क्या जारी किया है कि आपको जब फोर्थ राउंड हो जाएगा, फोर्थ राउंड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उन्होंने क्या बतलाया है, मैं फुल डिस्कशन करता हूँ कि आपको क्या करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग तो सभी को करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 4 तारीख को या 4 से उन्होंने डेट जारी की है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो इन्होंने डेट जारी की है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग जो डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 से 7 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग है। पहली बात तो यूपी टेक की जितनी अभी तक काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड का चला था, सेकंड राउंड का चला था, थर्ड राउंड का जो भी आ जाने वाला है। तो उनमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जौन जिस तारीख को उन्होंने जैसे मान के चलो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट था, जो था आपने देखा होगा कि कौन सी 30 तारीख को तो सीट अलॉटमेंट 18 को आया था, 18 तारीख को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा जो समर्थ पोर्टल आने की वजह से जो उसमें प्रॉब्लम आई थी, जो रिजल्ट जो था अप्रोक्सीमेट 19 तारीख को आया था। सेम सेकंड राउंड में था ये हुआ था। सेकंड राउंड में तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था, एक दिन मतलब कि अगर जो सेकंड राउंड का रिजल्ट अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट था 24 तारीख को आना था, लेकिन 24 तारीख को भी नहीं आया। 25 तारीख को अप्रोक्सीमेट 10 या 11 बजे को सुबह आया था। तो इसी प्रकार से ये भी देखा जा सकता है, जो तीसरे राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो जो 30 तारीख को दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि कितने टाइम आता है इसको भी। तो अब ये है कि फोर्थ राउंड जब हो जाएगा तो आप ऐसा, तो फोर्थ राउंड का जो रिजल्ट है, जो सीट अलॉटमेंट जो है, तो सीट अलॉटमेंट जो है 3 तारीख को आएगा। ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको फ्रीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 4 तारीख को क्या है, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जानी है। फिर 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या है, तो 4 से 7 तारीख के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अब फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको इतना तो पता ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जाना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन वहीं पर आपको हॉस्टल जो होगा, जो भी आपका हॉस्टल, वहीं पर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। और आपको अगर चाहते हैं तो रही बात आपकी जो सामान है उसका क्या है, अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसी टाइम पर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करते टाइम भी अगर आप अपना सामान लेके जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो अगर आप 4 तारीख को चले जाते हैं तो जितना जल्दी पहुँचेंगे आपको, क्योंकि हॉस्टल की तो सीटें से सीमित रहती हैं। अब कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी जाएँगे तो उतना जल्दी आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, उतना ही बेटर रहेगा। नहीं अगर हॉस्टल अलॉट नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब एक चीज़ और डिस्कशन करता हूँ, तो आप बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि लगेज का क्या, सामान का क्या है आपका बेसिकली। अगर आप चाहते हैं कि हम फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद हम अपने घर ना वापस आएँ, तो आप सामान लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे तो घर वापस आना है, अगर आपका घर पास में है, तो बेसिकली आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है तो सामान लेके जाइए, वहाँ पर सामान अपना हॉस्टल पे रख दीजिए और अपना आ जाइए। अगर नहीं आना चाहते हो तो आप बेसिकली वहीं पर रह सकते हैं, क्योंकि आपको हॉस्टल जो है आपको अलॉट हो चुका है, आपने उसकी फीस पे कर दी है, आपका ये सब प्रोसेस पूरा हो गया तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा कि कुछ सम टाइम के बाद इसमें आपकी जो क्लास का शेड्यूल है वो भी जारी किया जाएगा। बेसिकली वो तो होगा ही होगा, जो कि अभी ऑफ़िशियली नहीं आया है। अब इसके बाद क्या है कि स्पेशल राउंड, इसको मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है बेसिकली। तो अब कई स्टूडेंटों का ये मन में डाउट होगा कि भैया हम तो इंटरनल स्लाइडिंग में, तो देखो जिनको फोर्थ राउंड तक पार्टिसिपेट किया होगा, कोई भी सीट अलॉट हुई होगी, तो इंटरनल स्लाइडिंग में तो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेंगे ही। लेकिन सिक्स राउंड में कोई कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा उसको भी डिस्कशन कर दे रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट जिनको फोर्थ राउंड में या में कोई भी सीट अलॉट हो गई है, तो वो, और जिनको मतलब फोर्थ राउंड में जो इसने जिसको सीट अलॉट हो गई है, वो इसमें सिक्स्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है बेसिकली जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। जो रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो मैंने पहले ही दूसरा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, आप उसको देख सकते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड कैंडिडेट विद द सीट अलॉटेड ईयरली एंड नॉट विदड्रॉ विल नॉट बी अलाउड। तो वही चीज़ है कि जिन्होंने विदड्रॉ का ऑप्शन ना किया हो, अगर किसी को अलॉट हो गया, मान लो चलो किसी को अलॉट हो गया, फोर्थ राउंड में अलॉट हो गया, लेकिन उसको ब्रांच या कॉलेज पसंद नहीं आया तो उसने विदड्रॉ ले लिया, तो विदड्रॉ ले लिया तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विदड्रॉ नहीं लिया, सीट एग्जामिनेशन फीस आपने पे कर दी है, तो आप विदड्रॉ नहीं ले सकते हैं, ना ही आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हर साल देखो 6वां भी राउंड होता है, 7वां राउंड भी होता है, और फिर आपकी ये चॉइस फिलिंग भी होगी, अदर स्टेट के स्टूडेंटों के लिए है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कशन करूँगा कि जो देखिए जो बच्चे जो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी विड्रॉ करना चाहता है, मतलब कि अगर यूपी टेक से विड्रॉ करना चाहता है, तो बेसिकली तीसरे राउंड के पहले आप विड्रॉ या तीसरे राउंड में विड्रॉ कर लें। क्योंकि जो देखा गया है 2024 था, उसमें जो विड्रॉल का ऑप्शन था केवल थर्ड राउंड तक ही आया करता था, फोर्थ राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन 2025 में इन्होंने क्या किया है कि विड्रॉल का जो है ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन फोर्थ राउंड में भी ऐड किया, जो कि 2026 में भी आपको दिख रहा है, विड्रॉल का ऑप्शन 2026 में दिख रहा है। लेकिन जब 2025 में ऐसा क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों में जो फोर्थ राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने ये नोटिफिकेशन बहुत क्लियर उन्होंने ऐसे डाला तो था कि ऑनलाइन विड्रॉल होगा, बट वो बहुत क्लियर नहीं कर रहे थे कि विड्रॉ होगा ही। डाल तो दिया था, बट उन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया था कि अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपकी मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपका विड्रॉल हो जाए। इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो बेसिकली थर्ड राउंड तक कर सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिकली आराम से हो जाएगा। लेकिन फोर्थ राउंड में 2025 में जो आया था, अब 2026 में जो है बेसिकली अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसी प्रकार के वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन समय रहते प्राप्त हो सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।